श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध चतुर्विंश अध्याय। मैत्रेय उवाच हेमंत पत्नीरवचने कर्दम अति सावधाने गोविंद पादे मन देई कहिले पत्नी मुख चाही शुक्लवचन स्मरी मने कहन्ति अमृत वचने। कर्दम उवाच हे प्रिय शुण मो उत्तर मनरे खेद तु न कर एहि निकटे तो उदरे गोविंद नव कळेबरे जात होइबे तोर भावे तो व्रत तपर प्रस्तावे तु व्रत दान ध्यान करी विष्णु चरण हृदय धरी ए माया मय सुख तेज तपे गोविंद पादे भज से शुक्ल वर्ण तोर भावे मोहर तप फल लाभे संशय ग्रंथि तोर चित्ते से दृढ़ बंध कर्म गते से हरि ज्ञान उपदेशे सर्वच्छेदिबे अवशेषे। मैत्रेय उवाच से प्रजापतिर संदेश विश्वास गौरव प्रकाश करी भजिले श्रद्धा भावे जगत गुरु हरि पादे हेमंते बहु काल गला हरिर अनुग्रह हेला एबेनी भाव हृदय धरी अशेष मंगल मुरारी प्रवेश प्रजापति अंगे पति कामिनी अंग संगे गर्भ संजोगे देह धरी जन्म होइले नर हरि संसार निस्तारण साधे अनल जेन्हे दारु मध्ये आकाशे शुभे नाना वाद्य शुभ मंगल वेदनाद गंधर्व गान सुललित नाचन्ति अप्सराजूथ देवे करन्ति पुष्पवृष्टि मही मंगल शुभ सृष्टि प्रसन्न दश दिगदिशे जलधि उल्लोल प्रकाशे सकल प्राणींकर मन स्वभावे हुए सुप्रसन्न कर्दम आश्रम मंडल बेष्टित सरस्वती जल मरीचि आदि सप्त ऋषि ब्रह्मार तुले सर्वे आसी परम ब्रह्म सर्वव्यापी सात्विक अंशे सर्वरूपी से तत्व सांख्य ज्ञान अर्थे विराज रूप ए जगते विशुद्ध चित्त नर हरि कर्दम भक्ति हृदय धरी प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे कर्दम मुख चाहि भणी आनंद मने कुश पाणी। हरि हरि बोल। ब्रह्मा उवाच तुझे मोहर आज्ञा शिरे घेनिये संसार सागरे तपसाधिलु घोर दुखे रमिलु गृह मेधि सुखे पुत्रर धर्मटिए मंत जहा बोलंती माता तात आदरे सर्वदा करई तेबे से विष्णुଙ୍କୁ तोषई ताहार इह परलोके सकल काल जाए सुखे ए नव कुमारी तोहर परम सुगुण सुंदर ए सृष्टि सर्जन कारण तू एबे मोर बोल शुण मरीचि आदि मुनि जेते ताहांकु बरी शुद्ध चिते यथा उचिते करी शोभा निगम मार्गे दिय विभा तोहर जस सर्वकाले अशेष भुवन मंडले एबे तोहर घरे हरि अंशे जन्मिले देह धरी जीवर निस्तारण अर्थे कपिल रूपे ए जगते
ଏ ବାକ୍ୟ କର୍ଦ୍ଦମକୁ କହି ସେ ଦେବହୂତି ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବେଦବର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ମାତ ତୋର। ହେ ଦେବହୂତି ଶୁଣ ତୁହି ତୋ ପୁତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ନୁହଇ ଏ ହରି ତୋହର ନନ୍ଦନ ଛେଦିବ ହୃଦୟ ବନ୍ଧନ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ କର୍ମ ନାସିବ ଧରି ଯତି ଧର୍ମ। ଶିରେ ଅରୁଣ ଜଟାଭାର ସ୍ୱରୂପେ ଜଗତ ସୁନ୍ଦର। ନେତ୍ର ଚରଣେ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ମୋହନ। ଜ୍ଞାନେ ବିଜ୍ଞାନେ ଏହି ଦେବ କର୍ମ ମୂଳକୁ ଉପାଡ଼ିବ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ କହି ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମିବ ଏ ମହି। ଏ ସିଦ୍ଧ ଗଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସୁସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ସାର। ତୋ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇବ କପିଳ ୟା ନାମ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତି ବେନି ଆଶ୍ୱାସ କରି ପଦ୍ମଯୋନି। ନାରଦ ଆଦି ପୁତ୍ର ମେଳେ ଅନେକ ମୁନିଙ୍କ ଗହଳେ। ସେ ହଂସ ମୟ ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ତରେ ସେ କର୍ଦ୍ଦମ ହରସ ଚିତ୍ତେ ସୁସମ୍ଭ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମାର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ଋଷିଙ୍କି ଆଣି ନିଜ ପୁରେ। ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବାସୂତ୍ର ରକ୍ଷେ ବର ବରିଲେ ଏକେ ଏକେ। ମରିଚି ମୁନି ହସ୍ତ ଧରି କଳା କନ୍ୟାକୁ ବର ବରି। ଆନନ୍ଦ ମନେ କରି ବିଭା କିଏ ବା ପଟାନ୍ତର ଦେବା। ତ୍ରିଦଶ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ ହର ଗୌରୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଅନସୂୟା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କି ଦେଲା ତାହା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଙ୍ଗିରସ ମୁନି ବରିଲା କରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି। ପୁଲ୍ୟସ୍ତେ ହବି ଦେଲା ଦାନ ପୁଲହେ ଗତି ବିଦ୍ୟମାନ। କ୍ରତୁଙ୍କୁ ଦେଲା କ୍ରିୟା ସତୀ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲା ଖ୍ୟାତି। ବରିଷ୍ଠେ ବରି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅଥର୍ବେ ସମର୍ପିଲା ଶାନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ନବ ବିପ୍ରବରେ କନ୍ୟା ବିବାହେ ନିଜ ପୁରେ। ଧନେ ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କ ମନ ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ। ମୁନିଙ୍କି କରି ଅନୁଜାନ ସମ୍ଭ୍ରମ କର୍ଦ୍ଦମର ମନ। ଗୃହେ ଯେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା କପିଳ ନାମେ ବିଷ୍ଣୁ କଳା। ବେଗେ ମିଳିଲା ପୁତ୍ର ପାଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନକ ବିଶ୍ୱାସେ। ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ସୁମରେ ଶୁକ୍ଳ ବାକ୍ୟ ଭାବେ। ଏକାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଯାଇ ବୋଲେ କପାଳେ କର ଦେଇ। କର୍ଦ୍ଦମ ଉବାଚ ଦେଖ ମୋହର ଦୁଷ୍ଟପଣ ନ ସେବି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ ଯେତେ ପଡ଼ିଲି ଅମଙ୍ଗଳ ଯନ୍ତ୍ରେ। ଅନେକ ଜନ୍ମେ ଯୋଗ ସାଧେ যোগ সম্পাদি অনুবাদে। যে প্রাণী গৃহ বন্ধ তেজে বনস্তে তো চরণে ভজে। পর্ণকুটির মধ্যে থাই বঞ্চন্তি তো চরণ ধ্যায়ী। তো পাদ দেখিবার আসে সাধন্তি অনেক বরসে। হেমন্ত প্রভু তুম্ভে হরি মোর ভুবনে অবতরি। তোর ভকত রক্ষা অর্থে
तो अवतार ए जगते निज वचन सत्य करी तू मोर गृहे अवतरी स्वभावे सर्वभूते थाऊ भकत जने बस हेऊ भकत हिते नाना जोनी उपुजु निजते जघेनी पंडित जने तो विश्वासे तो पाद पद्म गंधवासे संसार तेजी से भजंती अन्ते तो शरीरे पसंती तू पूर्ण ब्रह्मण हरि प्रकाशु ज्योति रूप धरी ऐश्वर्य वीर्य जस ज्ञान तू श्री वैराग्य परिपूर्ण तेणु शरणागत मोहि मो दोष क्षम भावग्राही तू नाथ परम पुरुष प्रकृति मध्ये तो प्रकाश महत आदि रूप तोर भूतंक सूक्ष्म अहंकार त्रिगुणमयी काल रूपी तू कवि सर्वभूते व्यापी तो रूप आत्मज्ञान अर्थे कपिल रूपे ए जगते शरणागत तो चरणे मो मन रहु अनुक्षणे तू प्रजापतिंकर नाथ तुझे होइलु मोर सुत तू अवतीर्ण हेला मात्रे मो ऋण त्रय नाही गात्रे पूर्ण होइला मनोरथ सन्यासी मार्गे एबे चित्त तेणु मागई आत्मा अर्थे तो पाद ध्यान हृदगते धरिण बुलिबी जगते एमंत आज्ञा दिय मोते एमंत कर्दम वचन शुणी कहन्ति भगवान भगवान उवाच तोहर तपते जबळे मो अवतार ए शयळे निज वचन सत्य करी तो पत्नी गर्भे अवतरी केलभी पारे मोर भाव मो रूप जोगिंकी दुर्लभ मु एबे संसारर अर्थे ज्ञान प्रकाशिए जगते ए सिद्ध देहे थिबि मोहि जावत सूर्य चंद्रमहि जे तत्व ज्ञान पूर्वे थिला कालर बळे नाश गला से तत्व प्रकाशिबा अर्थे मो अवतार ए जगते तोहर साधु क्रिया जेते सबु समर्पी दिय मते मोर चरणे भावे बढ़ी चल तू गृहबंध एड़ी सुदृढ़े मो पद भजिबु दुर्जय मरण उतरिबु अन्ते पशिबु मो चरणे बेगे जा तप साधवने मो आत्मा नंद ज्योति पदे प्रकाश सर्वभूत हृदे आत्मार मध्य आत्मा देख मृत्यु सकाशु आत्मा रख अध्यात्म विद्या साध्य कर ए माया बंधनु निस्तर जे विद्या बळे देवहूति हेब परमानंद प्राप्ति मैत्रेय उवाच हेमंत हरि आज्ञा पाई अभय पदे मन देई विष्णुंकु प्रदक्षिण कला मौन व्रते बन गला अहिंसा व्रत आचरण केवल आत्मारे शरण निसंग गृह निरपेक्ष अनल छाड़ी से प्रत्यक्ष निर्गुण ब्रह्मे मन देई सत असत
परसेहि एकांत भक्ति रसे रसी जिणिला काल दंड फासी भ्रमई बन घन गिरी देखई सर्वभूते हरि इंद्रिय गणंकु निरोधी जे सने निश्चल जलधि सर्वज्ञे सर्व आत्मा भावे जे भगवान वासुदेवे जे भावे रही धीरपणे निर्वाण मुक्तिर भियाणे देखई सर्वभूते हरि आत्मा स्वरूपे अछि पूरी हरिर देहे ए जगत देखे अभेदे दृष्टिगत अन्ते लभिला हरि भाव जे हरि देवंकु दुर्लभ एमंत विदुरर आगे मैत्रेय कहे प्रिय भावे निर्मल भागवत वाणी भाषा प्रबंधे परिमाणी तृतीय स्कंधे कृष्ण रस कहिला जगन्नाथ दास हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिल विदुर मैत्रेय संवादे नाम चतुर्विंशोऽध्यायः।